Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone and now today we learn the another topic of syntax board. आज हम एक्सरसाइज नंबर 18.4 को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो 18.4 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया था। इफ़ यू आर न्यू इन अवर चैनल सो जस्ट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन to get notify all the new videos notifications. So students आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को कवर करेंगे और इन द एंड जितना हमसे आज इस वीडियो में कवर हो सकेगा, अगर क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो गया तो आज हम उसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में। सो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 18.4 क्लास 10। ठीक है बेटा, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूफ दैट। अब प्रूफ हमें क्या करना है, हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो हमने प्रूफ करना है ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। हमने क्या प्रूफ करना है कि ए रेशो बी किसके बराबर है बेटा, सी रेशो डी के बराबर है। ठीक है, हमने ये तमाम क्वेश्चंस में इसके तमाम पार्ट्स में प्रूफ करना है। अब हमें क्वेश्चन चाहे जो भी गिवन हो, ठीक है बेटा, हमने इस सिचुएशन में उस क्वेश्चन को लाना है। तो क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी रेशो ए सी प्लस बी डी। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें इसको लाना है इस फॉर्म में और प्रूफ करना है कि ए रेशो बी किसके बराबर है बच्चों, ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। ठीक है क्लास, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने उसको सॉल्यूशन में दोबारा से लिख दिया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो चीज़ रेशो में थी हमने उसको डिवीजन में लिख दिया। ऐसे ही हमने सेम किया है। हाँ भाई, तो देख लेते हैं सेम किया है कि नहीं किया है। ए रेशो माइनस बी स्क्वायर अपाउन, रेशो में थी डिवीजन में लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डन। इज इक्वल टू के साइड देख लेते हैं, ए सी माइनस बी डी इधर लिख दिया हमने। उसके बाद बेटा ए सी प्लस बी डी इधर लिख दिया। अब उसके बाद हमें जब पता है कि हमने तमाम अभी तक क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा थ्योरम यूज़ किया, हमने कॉम्पोनेंटो थ्योरम यूज़ किया है। सो फॉर कॉम्पोनेंटो थ्योरम हम क्या करेंगे बेटा, इसकी साइंस को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर को ऊपर नीचे करेंगे बेटा तो वो उसकी साइन भी आगे पीछे होगी। अगर हम पॉजिटिव वाला ऊपर लेके जाएंगे वो माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला नीचे लेके जाएंगे वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसे सेम काम हम करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है, और ये वाली वैल्यू को हम ऊपर लेकर आ जाएंगे। तो बेटा हमने यही सेम काम कर लिया दोनों साइड पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कॉम्पोनेंटो फार्मूला लगाना हमारा वैलिड हो गया, बिकॉज ये जो बेटा इक्वेशन बन गई, इसको देखो ये कॉम्पोनेंटो थ्योरम है, कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंड थ्योरम है, तो हमारी ये वैलिड हो गई, वेरीफाइड हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आगे स्टेप में देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है बच्चों, अब हमने कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम लगाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता है, हमने क्वेश्चन लिख दिया ए प्लस सी अपाउन ए माइनस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपाउन सी माइनस डी। किसके बराबर होता है बेटा, हम पहली वैल्यू को देखते हैं, दूसरी वैल्यू को लिखते हैं, हम वैसे ही लिख देते हैं ए अपाउन बी और सी अपाउन डी। तो बेटा हम इसको करते हैं। सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या थी, मैं यहाँ पे बेटा अपना क्वेश्चन लिखती हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपाउन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी, ठीक है, अपाउन ए सी प्लस बी डी। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये हम किस तरीके से लिखें, देखो बेटा, एक हमने वैल्यू सेम चूज करी, ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे तो हम इसको खोलेंगे, हम क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस कर देंगे बी स्क्वायर से, सेम आ गई वैल्यू बेटा, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, और इधर भी हम ऐसे करेंगे ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी माइनस बी डी, सेम आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमने ये काम कर लिया, साइन को उस हिसाब से चेंज करते हैं। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया बेटा, हम साइन को भी चेंज करते हैं। ठीक है, नीचे आएगा माइनस, ऊपर आएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग कर देंगे बोथ साइड किससे, बी अपाउन ए से। तो बी अपाउन ए से हमने इसके बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर अपाउन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी अपाउन ए इज इक्वल्स टू ए सी अपाउन बी डी मल्टीप्लाई बाय बी अपाउन ए। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर स्क्वायर से बेटा ए कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से बी कैंसिल हुआ, तो हमने ये कैंसिल किया, हमारे पास बचा ए अपाउन बी,
ए से ए कैंसिल हुआ बेटा, बी से बी कैंसिल हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेते हैं, बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर हमारे पास क्या कैंसिल हुआ बेटा, स्क्वायर से एक एक कैंसिल हो गया, स्क्वायर से एक भी कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अब एक एक तो बचा ना, स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब ए प्लस ए, दो है, दो का मतलब होता है बेटा स्क्वायर, एक कट गया मतलब कि स्क्वायर कटा तो एक कट गया, क्या बचा हमारे पास, एक बचा, ए अपॉन बी लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ बेटा सी अपॉन डी बचा था, हमने सी अपॉन डी, तो क्या बेटा जो चीज डिवीजन में आ जाए उसको हम रेशो में लिख देते हैं बेटा, जैसे कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या आ गया, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। सो दिस इज द राइट आंसर एंड हैंस प्रूव। जो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपको ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी प्रूव करना, तो हमने वो प्रूव कर लिया एट द एंड। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं बच्चों। स्टूडेंट हमने उसका क्वेश्चन नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब बारी है पार्ट 2 को कवर करने की। सो इन द पार्ट 2 देयर इज वेरी लॉन्ग क्वेश्चन एंड वेरी disgusting you look like, and you seen this like turbulence or queries. So क्वायरीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वायरी नहीं होगी इंशाल्लाह ये समझने के बाद। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अगेन वही सेम चीज़ प्रूफ करनी है। इस वाले सवाल में बेटा जिसमें हमें ये प्रूफ करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस गिवन थे, पहला जो मैंने आप लोगों को करवा दिया और दूसरा जो आप लोगों के सामने है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन गिवन है, जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी कह सकते हो, बट इट वेरी इजी। जब आप कोई चीज़ को समझ रहे हो तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और मैथ प्रैक्टिस का ही नाम है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सामने। अब क्वेश्चन को हम पहले अपने देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन आप लोगों का बेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, कि हमारे इस साइड ए रेशो बी आए लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर सी रेशो डी आए। सो भाई कोई मसले की बात नहीं, हमने इसे क्या करना है, प्रूफ करना, और हम इसे क्या करेंगे, हम इसे प्रूफ करेंगे। तो चलो प्रूफ करते हैं, किस तरीके से करेंगे। अगेन हमने क्वेश्चन को उतार लिया, अब हम यहाँ पे अपना कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंड थ्योरम को यूज करेंगे। बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंड थ्योरम हमें पता है कि ए अपाउंड बी इज इक्वल टू सी अपाउंड डी अगर है तो क्या होगा बेटा, वो इस चीज को हम इस चीज से प्लस करेंगे, मतलब ए प्लस बी, फिर इस चीज को इस चीज से माइनस करेंगे, ए माइनस बी, अगेन इसको इससे प्लस मतलब सी प्लस डी, इसको इससे माइनस मतलब सी माइनस डी। तो चलो इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करते हैं। हमने इसको स्टूडेंट इसमें किस तरीके से अप्लाई किया है कि देखो बेटा, हमने ये पूरी टर्म को, ये जो पूरी आपके पास गिवन है, इसको नीचे वाले से प्लस किया, फिर इसी वाले को नीचे वाले से माइनस किया। तो देख लेते हैं, देखो बेटा ये पूरी टर्म आ गई हमारी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऊपर देख लो सामने क्वेश्चन, फिर हमने प्लस किया नीचे वाले हिस्से से, मतलब ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, नीचे बेटा वही सेम काम किया, साइन चेंज कर दे, इस साइड वही सेम काम किया बेटा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ऊपर देखो नीचे वाली वैल्यू हम ऊपर लेके चले गए, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, पहले प्लस करेंगे, नीचे वही सेम लिखेंगे बेटा, वही सेम वैल्यू लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं, माइनस का डाल देते हैं। अब हमने इसको खोल दिया बेटा, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सेम लिख दिया, उसके बाद प्लस 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 का ये आ गया बेटा, फिर प्लस 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 होता है, ठीक है बेटा, प्लस का भी आ गया, प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का सी आ गया, साइन मल्टीप्लाई होगा बेटा आपस में, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का डी आ गया। ऐसी सिमिलर नीचे देख लेते हैं बेटा, सेम साइन, प्लस का साइन था इस साइड, तो बेटा ये किस चीज से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सेम लिखा गया। उसके बाद माइनस का ए मतलब माइनस प्लस, बेटा माइनस होता है तो माइनस का ए आ गया, माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस मतलब सी, माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का डी, ठीक है बेटा। ये वाला टर्म हमने क्या कर लिया, हमने वाला टर्म को मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या करना है, हमने इस साइड भी वही सेम काम करना है, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी तक लिख लिया। अब उसके बाद प्लस 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 का साइन बेटा, प्लस का ए प्लस माइनस माइनस का बी प्लस माइनस माइनस का सी प्लस 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 का डी, ठीक है बेटा। नीचे देख लो सेम काम डी तक लिख लिया, क्योंकि ये साइन पहले प्लस था, किस चीज से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद बेटा
प्लस माइनस माइनस का ए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का बी, बेटा यहाँ माइनस का बी आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हुआ, एक मिनट बेटा रुको, ये क्वेश्चन में चेक करने दो, यहाँ पर क्या है, हाँ सही सही सही, माइनस माइनस बेटा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का बी होगा ये। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस का सी, माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस कर डी, और बेटा ये प्लस का बी है, ठीक है। यहाँ जो है लिखा नहीं रहा क्योंकि मार्कर के ऊपर मार्कर लिखाता नहीं है। प्लस का भी, ठीक है बेटा, इतना समझ में तो आ ही रहा होगा। अब उसके बाद प्लस वाले और माइनस वाले को कैंसिल करें, जैसे कि प्लस का ए था माइनस का ए था, हमने ये कैंसिल कर दिया, प्लस का बी माइनस का बी से कैंसिल। ऊपर देखो बेटा, माइनस का सी प्लस के सी से कैंसिल, प्लस का डी माइनस के डी से कैंसिल। ओके, दिस वन इज हमने कंप्लीट कर लिया। इधर से बेटा प्लस का सी माइनस के सी से कैंसिल, प्लस का डी माइनस के डी से कैंसिल, प्लस का ए माइनस के से कैंसिल, माइनस का बी प्लस के बी से कैंसिल, ठीक है बेटा, ये कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2a बचा, 2b बचा, नीचे 2c बचा और प्लस 2d बचा। इस साइड भी देख लेते हैं बेटा, 2a बचा हमारे पास, 2b बचा है, देखो 1 and 1 2, माइनस का साइन था, माइनस का साइन लिख दिया, माइनस का 2b, और इस साइड बेटा 2c प्लस सॉरी माइनस 2d, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे और दोनों साइड पर हम 2 को कॉमन लेंगे। चले आए 2 को कॉमन लेते हैं। तो हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया। जब हमने 2 को यहाँ पे कॉमन लिया, सो 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, क्या बचा, a प्लस बी सी प्लस डी, ए माइनस बी और c माइनस डी। तो हम क्या करेंगे बेटा, सेम हमने वही चीज लिख दी, a प्लस बी सी प्लस डी, ए माइनस बी सी माइनस डी। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेम वाले को सेम तरफ ले आएंगे, तो क्या करेंगे, a प्लस बी के नीचे ले आएंगे a माइनस बी को, इज इक्वल टू के इस साइड से इस साइड वैल्यू करेंगे, और c प्लस डी को हम इस साइड ले आएंगे बेटा, ठीक है। तो हमने ये सेम काम कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स यूजिंग करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंड थ्योरम, ठीक है बेटा। हमने कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम यूज किया, तो हमने वही सेम काम किया बेटा। देखो ए था नीचे, ए आ गया, और बी, ए अपॉन बी आ गया, सी अपॉन डी आ, जो चीज डिवीजन में होती है हम इसको रेशियो में लिख देते हैं। तो क्या आ गया, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। दिस इज द आंसर ऑफ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो हमने इस वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया, तो बेटा आप कमेंट्स करो, आपको जो चीज़ें मसला हो आप कमेंट करो, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और साथ ही साथ बेटा अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी, किसी भी चीज़ का मसला आ रहा हो, तो आप कमेंट करके बताओ, ताकि हमें वो चीज़ पता चले कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ से मसला हो रहा है। या तो फिर अगर आपको कोई कंटेंट, न्यू कंटेंट चाहिए, जैसे कि अगर आपको अपने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया, तो आप क्वेश्चन भी टाइप कर दो, इंशाल्लाह हम आपको उसका भी जवाब दे देंगे, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया, जो प्रूफ दैट का हमारा क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स हैं, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज नंबर 18.5 स्टार्ट हो जाएगा। सो अब हम इसके पार्ट 1 को देख लेते हैं। पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंड थ्योरम। हमने किसी भी इक्वेशन जो हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है, हमने उस इक्वेशन को बेटा कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड जो है थ्योरम से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। सो स्टूडेंट जल्दी से हम अपने जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या है, जिसको हमने कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंड फॉर्मूले से जो है कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू, बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, ये इसके दूसरे साइड पर है 4/5, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ऑब्वियसली सी बात है। अब इसका अचार तो नहीं डालेंगे, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बेटा अगेन जो है हमने लिख दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद, लिखने के बाद जो है, अब देखो ऊपर था माइनस, नीचे था प्लस, हमने क्या करना है, इसको कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम के हिसाब का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, साइन को ऊपर नीचे कर देंगे। जब हम किसी भी वैल्यू को ऊपर से नीचे करेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो वैसा ही हमने कर दिया, बिल्कुल कैसा किया कि हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया। तो अब हमारे क्या हो गया, हमारा मसला सॉल्व हो गया। यहाँ पर माइनस लगाना भूल गई थी स्टूडेंट, ठीक है, माइनस लगा दिया,
ठीक है बेटा। अच्छा, अगर यहाँ पे आप लोगों को इनविजिबल दिख रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का साइन लग गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अब हमारा थ्योरम क्या है, थ्योरम को देख लेते हैं। तो हमारा थ्योरम ये है, ठीक है बेटा, ये हमारा थ्योरम दिया हुआ है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी किसके बराबर है, ए को नीचे वाले टर्म के साथ प्लस करेंगे मतलब ए प्लस बी। ठीक है बेटा, अगेन सेम टर्म लिखेंगे, बस नीचे साइन चेंज मतलब माइनस का साइन। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद दिया हुआ है आप लोगों को सी अपॉन डी, इसका मतलब नीचे वाले टर्म से इसको प्लस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको नीचे वाले टर्म एज इट इज लिखेंगे और साइन चेंज कर देंगे। ऐसा हम काफ़ी सारे जो है वीडियो में समझते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस में हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं एज यूजुअल। हमें ये बात अब पक्की अच्छे तरीके से याद हो गई है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, अगेन वही काम करना है जो हमारे पास क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन को नीचे वाले हिस्से को उठा के ऊपर ले जाना है, प्लस का साइन डालना है और अगेन सेम वही नीचे लिखना है और माइनस का साइन डाल देना है। ठीक है बेटा, हमने यही किया, एक्स प्लस थ्री की होल पावर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 की होल पावर स्क्वायर, करली ब्रैकेट प्लस करली ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री, मतलब बेटा वही सारा काम कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ बस प्लस लगाया, यहाँ भी माइनस लगा दिया, बस सिंपल। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या था, 5/4 था। अब 5/4 था तो 5 पहले क्या करेंगे बेटा, ये देखो 5/4 है, 5/4 है तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे मतलब 5 + 4, और यही सेम वैल्यू हम नीचे लिखेंगे मतलब 5 - 4। ठीक है बेटा, यही सेम वैल्यू हम नीचे भी लिख देंगे। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, यही काम हमने सेम यहाँ पर भी कर लिया बेटा। 5 + 4 कितना होता है, 9। 5 - 1 क्या होता है, 1। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर हमने वैल्यू वगैरह एकदम सेपरेट कर लिया। अब उसके बाद प्लस का x - 5 माइनस का x - 5 कैंसिल, प्लस का x + 3 माइनस का x - 3 कैंसिल। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या बचा, 2x + 3 का होल स्क्वायर और 2 नीचे बचा x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को बेटा जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, 9 को डिवाइड कर लो आप 1 से, क्या आंसर आएगा बेटा, 9 ही आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो 1 से तो सेम चीज़ आती है। ठीक है बेटा, हम जीरो की बात नहीं कर रहे कि जीरो ही आता है, हम इसकी बात कर रहे हैं 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब 2 से 2 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचा ऊपर x + 3 का होल स्क्वायर, नीचे बचा x + 5 का x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने ये चीज़ सेम एज इट इज लिख दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, क्यों ना हम इसको एक ही डब्बे में बंद करके एक होल स्क्वायर कर दें। तो हमने वही सेम काम किया, एक होल स्क्वायर कर दिया। ये यहाँ पर आप लोगों को बेटा नजर आ रहा होगा कि हमने एक होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर है देख लिया तो स्क्वायर को तो हमें हटाना है। तो स्क्वायर का दुश्मन कौन है, स्क्वायर का दुश्मन हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रूट है। तो हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायर रूट लगा देना है बोथ साइड मतलब दोनों तरफ। बोथ साइड का मतलब एक तरफ तो होता नहीं है ना, बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ होता है, तो हमने दोनों तरफ लगा दिया अंडर रूट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर रूट x + 3 अपॉन x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 9 इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि अंडर रूट आप 9 करोगे तो प्लस माइनस 9 ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x + 3 अपॉन x - 5 और अंडर रूट प्लस माइनस 9। जब हम प्लस माइनस की चीज़ देख लेते हैं, जब हमने प्लस माइनस देख लिया, हमारे दिमाग में फ़ौरन आ जाता है कि बेटा ये क्या होगा, ये आइदर होगा या तो ये और होगा। ठीक है, तो आइदर और कर लिया। एक दफ़ा हमने माइनस में लिखा, एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा। जब हमने इसको प्लस और माइनस में लिख दिया, अब इसको अलग हम सॉल्व करेंगे, इसकी इक्वेशन बन गई। अब देखो बेटा ये चीज़ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगी, तो x + 3 इस साइड सही है, फिर माइनस का 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x - 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3, अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय x मतलब -3 का x प्लस 3 5 = 15 माइनस माइनस प्लस 15 आ गया। ठीक है बेटा, अब x वाली वैल्यू को एक साइड जमा करेंगे, सिंगल वैल्यू को एक साइड जमा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x इधर का x प्लस का था। ठीक है बेटा, ये माइनस होता है, इधर आ गया प्लस में आ गया इज इक्वल्स टू 15 प्लस का था, यहाँ पर इधर से 3 उठाया इधर लाया माइनस का हो गया। अब उसके बाद बेटा 3 में 1 प्लस करोगे 4 हो जाएगा मतलब 4x और 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। अब x इज इक्वल्स टू 12, यहाँ मल्टीप्लाई में इसको बेटा हम नीचे ले जाएंगे, डिवाइड आ जाएगा, तो 4 1 = 4 4 3 = 12 मतलब x इज इक्वल्स टू 3 इधर आ गया हमारा
हमारा आंसर। और पे चलते हैं, जहाँ हमने प्लस लगाया था बेटा हमने वही सेम काम किया, इस वाली वैल्यू को इधर ले गए, ये उसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस 5। 3 को x से मल्टीप्लाई किया मतलब 3x, 3 5 जा 15, साइन माइनस का था माइनस का रहा, x वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे, सिंपल वैल्यू को हम एक तरफ ले आएंगे, मतलब 3x माइनस प्लस का x था इधर आ गया माइनस का x हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ 3 प्लस का था माइनस का 15 उठाया, इधर आ गया प्लस का 15। अब यहाँ पर बेटा क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, 2x इज इक्वल्स टू 15 में 3 प्लस करेंगे 18 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x इज इक्वल्स टू 9। तो बेटा आइदर 3 और 9, तो द सोल्यूशन सेट और इज 3:9। हमने क्या करना था बेटा, इक्वेशन को सॉल्व करना था कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और आपको आंसर भी मिल गया। अगर आपको क्वेश्चन बेटा कोई भी चीज़ इसमें क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया, सो आप वीडियो को बार बार देखो, अगेन एंड अगेन देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट समझ में आए होंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट भी समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम सो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन। आप कमेंट्स करें, आपको आपके कमेंट्स के जवाब लाजमी मिलेंगे एज सुन एज पॉसिबल। एंड आपको अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आप नोटिफाई होते रहें हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, अपना ख्याल रखें, अब मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।